बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान की। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा आलू का परोठा लेयर वाला। ये हम आपके साथ नई रेसिपी शेयर करने वाले हैं, एक नया तरीका शेयर करने वाले हैं। वैसे तो हम बहुत सारे आलू के परोठे बनाते हैं, लेकिन ये वाला एक अलग सा तरीका है। ये कौन सा तरीका है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं किस तरह से तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका रायता तैयार करेंगे, जिसमें हमने धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च एक अदद डाल दिए। 2 से 3 चम्मच हमने इसमें दही के डाल दिए। नमक डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। जब तक से हमारी रायता तैयार होता है तब तक हम इसको आलू छील लेते हैं। आलू हमारे छिल चुके हैं, अब हम इसको मैश कर देंगे। अच्छे से हमने इसको मैश करना है। मैशर के साथ बहुत ही जल्दी आलू मैश हो जाएंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे, ये हमारे पास है सब्ज़ मिर्च, जिसको हमने दरदरा सा पीस लिया, और एक अदद सब्ज़ प्याज था वो भी हमने इसमें डाल दिया। खुश्क धनिया आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे, लेकिन हाथ पे मसल के डालेंगे, इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। नमक डालेंगे, चम्मच से नापे तो आधा चम्मच, अगर नहीं तो हस्ब ज़रूरत आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया है सुरख मिर्च का, और आधा चम्मच ही हल्दी का। आधा चम्मच हमने इसमें ले लिया है ज़ीरा, उसको भी मसल कर डालेंगे। और 2 से 3 चुटकी हम लेंगे अजवाइन की, और उसको भी मसल के ही डालेंगे। अजवाइन जो है इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो नॉर्मली आटा हम घर में बनाते हैं उसी का हमने एक पेड़ा ले लिया है, और उसको हमने बेल लेना है। रोटी हमने जितनी बड़ी आपने रखनी हो उतनी रख लें, मैंने इतनी सी रखी है। दरमियान में हम एक बाउल रख लेंगे या कि एक कटोरी, और इसको साइड से हम कट कर लेंगे थोड़े थोड़े फासले पे। हम यहाँ पे आप 4 या 5 कट भी लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 कट लगाए हैं। दरमियान वाला बाउल हम उठा लेंगे, इसके ऊपर अच्छे से घी लगा देंगे, और इसके ऊपर हमने जो आलू का मिक्सचर बना के रखा है उसको लगाएंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से इसको मिक्सचर लगाएंगे और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। सभी जगहों पे सेट कर लिया है। अब हम एक एक इसका हिस्सा उठाएंगे और दरमियान वाले हिस्से पे रखते जाएंगे। इस तरह से हमने दोबारा से इसका पेड़ा बना लिया है, और इसको हम उठाएंगे और नीचे अच्छे से एक दफ़ा फिर हम आटा जो है वो डस्ट कर लेंगे, और इसको हाथ की मदद से हम इसको फैला लेंगे। आप चाहें तो इसको बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ से ही फैला लूँगी। उसी तरह से हमने इसकी दोबारा से रोटी बना लेनी है। रोटी हमने बना ली है। साइड पे हमने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया था, और तवे के ऊपर हम इसको डाल देंगे और इसको एक साइड से पकने देंगे। 30 सेकंड से हम एक साइड पकाएंगे और साइड चेंज कर देंगे। 30 सेकंड के बाद फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है, और इसके ऊपर लगा देंगे घी। मैं यहाँ बनस्पति का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो देसी घी या कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से पकने देंगे हल्की आंच पे। इस पर क्रिस्प जो है बहुत ही अच्छे आते हैं। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइड चेंज करते रहना। माशाल्लाह से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। परोठा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब उतार लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे पिज़्ज़ा शेप में। और ये देखें बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ जो हैं वो जल रहे हैं। तो अगर मैं आपको इसकी लेयर चेक कराऊं तो आपको दिख रही है क्रिस्प ऊपर से कितना है, अंदर से इसकी आलू की स्टफिंग जो है वो अच्छी खासी भरी हुई है, और ये इसकी जो लेयर्स हैं वो बहुत ही अच्छे निकल के आ रही हैं। साथ में हमने दही का जो है रायता तैयार किया था, या कि पुदीने की चटनी आप कह लें। उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो आप भी इसी तरह से बनाएं परोठा और फैमिली के साथ इन्जॉय करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।